दोस्तों, हम सभी की लाइफ हमारे डिसीजंस पर निर्भर होती है और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। हम जैसा निर्णय लेते हैं वैसा ही बनते हैं। आपका एक सही निर्णय आपको आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और एक गलत निर्णय उसी ऊंचाई से धड़ाम से गिरा भी सकता है। तो सवाल आता है, सही निर्णय कैसे लें? कैसे आप जान सकते हैं जो कदम आप उठा रहे हैं वो सही है या नहीं? आज के इस वीडियो में 5000 साल पुराने श्रीमद् भागवत गीता में दिए उन लेसन्स या अध्याय के बारे में जानेंगे जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। किसी के लिए यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, लेकिन दुनिया में इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। आप भले ही कितने अलग अलग ऑथर्स, थिंकर्स या फिलोसफर्स की बुक पढ़ ले, उन लाखों बुक का कंटेंट हमारे भारत की इस प्राचीन पवित्र किताब में पहले से ही मौजूद था। भागवत गीता बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाली बुक है। हजारों साल पुरानी बुक में वह सारे लेसन्स हैं जो आज आपको और आने वाले कल में काम आएंगे। लास्ट वीक मैं भगवत गीता पढ़ते पढ़ते रिग्रेट कर रहा था कि ये बुक मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप कभी डिसीजन मेकिंग सिनेरियो में उलझेंगे नहीं। डिसीजन मेकिंग के उन 7 लेसन्स को आप समझें उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, जिसमें लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है। दूसरा, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और आपको बुरा फील हो रहा है। आप क्या चूज करेंगे? हो सकता है हम में से ज़्यादातर लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करें, क्योंकि हर कोई अच्छा फील करना चाहता है। महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि सामने सब उनके अपने थे। उन्हें अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि कोई भी डिसीजन तब नहीं लेना चाहिए जब आप बहुत खुशी हैं या फिर बहुत दुखी। इसे आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में समझे तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने से ज़्यादा गेमिंग पसंद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छी लगने वाली चीज़ आपके लिए सही हो। भागवत गीता के 6वें अध्याय के विभिन्न श्लोकों में यही बताया गया है कि जब आप बहुत खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कोई आपको उकसाता है या चैलेंज कर रहा है, तब निर्णय लेने से बचें, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड नॉर्मल से बहुत अलग रिएक्ट करता है, अलग अलग हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति में आप स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे समय पर निर्णय लेने पर पछताना पड़ सकता है। मान लीजिए आप बहुत खुश हैं और आपकी पहली सैलरी आई है और आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला मुझे नया फ़ोन दिला दो। आपने भी फ़ोन दिलाने का वादा कर दिया। घर पहुंचने पर पिताजी कहते हैं कि उनकी सैलरी इस महीने देरी से आएगी और छोटे भाई की कॉलेज की फीस इस सेमेस्टर की तुम दे देना। तो अभी आप क्या करेंगे? इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए, ना ही कोई कमिटमेंट दीजिए आपकी फीलिंग्स के बेसिस पे। फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं, लेकिन डिसीजंस को बार बार नहीं बदल सकते। और यही आपका पहला लेसन है। लेसन 2, डोंट टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ इन टू मच एक्साइटमेंट और इन एंगर। भगवत गीता के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि मोह में या फिर ज्यादा उत्साह में या अधिक गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी और इसी मोह में दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को बोला था। इसका परिणाम क्या हुआ? श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। कभी कोई भी निर्णय गुस्से में ना ले, क्योंकि गुस्से में लिया निर्णय उसी गलती पर आधारित होता है जिसकी वजह से आप गुस्सा हैं। तो क्या कोई इंसान गुस्से में सही निर्णय ले पाएगा? बेहतर है ऐसे समय में निर्णय लेने से बचे और कुछ समय बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया दें, ताकि भविष्य में ना आपको पछताना पड़े और ना ही आपकी वजह से किसी और को। लेसन 3, आप जो निर्णय ले रहे हैं क्या सिर्फ इसलिए कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा? आपके डिसीजंस आपका फ्यूचर तय करते हैं। कभी कोई निर्णय आपका पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन यह भी समझिए कि आप भले अच्छा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना फ्यूचर नहीं पता कल को क्या होना है। इन शॉर्ट बोलूँ तो कल्पनाओं के आधार पर ही हम फैसले लेते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। आप सुबह रनिंग करने जा रहे हैं क्योंकि आपने सोचा कि आपको थोड़ा वजन कम करना है, लेकिन एक हफ्ते में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपने दौड़ना बंद कर दिया, यह पता होने के बावजूद कि रनिंग हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए भगवत गीता में कई जगह निष्काम करने की बात कही गई है। 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह कहा गया है। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल की चिंता नहीं होगी। लेसन 3 भी आपको यही बताता है कि सही निर्णय पर अटल रहे, पेशेंस रखें और उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। लेसन 4, डोंट आस्क अदर फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको जिस इंसान पर भरोसा ना हो, आपका मन यह नहीं कह रहा कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से मत पूछो कि आपको क्या फैसला लेना चाहिए। वह व्यक्ति आपका दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है।
जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए तो उनके पास यह पूरा अधिकार हो जाता है कि आपको वही करना है जो वो कहेंगे। अगर आप उनके बताए अनुसार निर्णय नहीं लेते हैं तो आपको यह सुनने को जरूर मिलेगा कि अगर अपने मन का ही करना था तो मुझसे क्यों पूछा। जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप पर जिनका ट्रस्ट है, आप उनसे बात करके सलाह ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस निर्णय में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, किन चीजों के लिए मुझे तैयार रहना होगा। लेकिन फिर भी याद रखें कि डिसीजन आपका होगा, वो सिर्फ आपको सलाह देंगे। बात करने से आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चले जिसके बारे में आप सोच नहीं पाए हैं, तो सुनो सबकी, फिर सही क्या है आपके लिए वो सोचो और फिर करो अपने मन की। लेसन 5, ऑलवेज एम हाई। दोस्तों, हम में और भगवान में क्या फ़र्क है? ये कि वो जो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है। वो बड़े इसलिए हैं कि हम उन्हें इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो धर्म के अनुकूल किया है, इसलिए हमारे लिए वो आदर्श हैं। आपको भी अपनी पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेना चाहिए भगवान की तरह, और उस काम को करना चाहिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कर ही लेंगे। लेसन 6, इज योर डिसीजन इज गुड फॉर सोसाइटी। श्री कृष्ण ने कहा है कि वो निर्णय कभी सही नहीं हो सकता जो सिर्फ आपके लिए सही है। कहीं आप कोई ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरों का नुकसान हो रहा है। आप नाराज कर रहे हैं किसी को, किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं। आप हर किसी को खुश तो नहीं रख सकते हैं, पर सेल्फिश भी नहीं बनना है। लेसन 7, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अगर खुद पर भरोसा है और ईश्वर में भी उतना ही भरोसा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा और पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी निर्णय लेने के लिए, जिससे डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और आप हर उस निर्णय को पूरा कर सकेंगे जो आपने लिया है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, उन्होंने अर्जुन को भरोसा दिलाया कि जीत तुम्हारी होगी। जेठालाल के फायर ब्रिगेड तारक मेहता हैं। उसी प्रकार आपका भी कोई लॉर्ड हो सकता है ईश्वर के अलावा, जैसे आपके टीचर, पेरेंट्स, भाई, दोस्त या कोई और। आखिर में एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और फिर भी आपके मन में दुविधा है कि क्या इस निर्णय को लेना चाहिए या फिर नहीं, तो सबसे पहले आप 2 चीज़ों को ध्यान रखिए। ये तो सभी करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अच्छे के लिए ही लेते हैं। आप अच्छे के साथ साथ उस बुरे चीज़ को भी कैलकुलेट करिए कि अगर आपके डिसीजन में आप सफल नहीं होते हैं, कुछ बुरा होता है, तो क्या आप में क्षमता है उस बुरे चीज़ को झेल पाने की। अगर आप उस बुरे को झेल पाने की क्षमता रखते हैं तो फिर आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग पर भगवत गीता के ये लेसन्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। जय हिंद, वंदे मातरम।